बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक एंकर को देखा जा सकता है कि एक मौलवी साहब जो हैं वो मार रहे हैं, उसके मुँह पे तमाचे मार रहे हैं और उसको मधोल रहे हैं। जब हमने इसका पस मंज़र देखा तो हमें जो चीज़ें इंकशाफ़ात जो चीज़ें सामने आई हैं, मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो की शक्ल में बना के क्लियर कर दी जाएँ और सच बता दिया जाए कि असल में इशू है क्या। ये एक एंकर है, इसका कहना ये है बकौल इसके कि ये एक मीडिया चैनल के ऊपर काम करता है। वो मीडिया चैनल वेब चैनल नहीं है, वो सैटेलाइट के ऊपर है, लेकिन वो चूँकि आखिरी नंबरों में आता है, इसलिए कभी मैंने भी नहीं देखा, कभी आपने भी नहीं देखा होगा शायद, या किसी गाँव वगैरह में किसी आखिरी नंबरों पे वो चैनल आता है। यानी उसका कहना है कि वो सैटेलाइट चैनल है, वेब चैनल नहीं है। अब उससे एक एंकर ने सवाल किया कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है मैस कॉम की, तो आप किस तरीके से सहाफ़त कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत बात है कि आपके पास अगर मैस कॉम की डिग्री नहीं है तो आप सहाफ़त नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैस कॉम की डिग्री आपको कुछ एथिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ इस तरह की ट्रिक्स बता देती है कि जो आपकी प्रोफेशनलिज़म के अंदर सहाफ़त के, वो आपकी स्किल्स को इंक्रीज़ कर देती है, आपको शार बना देती है। अब जैसे बिज़नेस आपने करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एमबीए किया हो, बीबीए किया हो, तभी आप बिज़नेस कर सकते हैं, तभी जो है आपका बिज़नेस जो है वो रन हो सकेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप बीबीए कर लें, इसका मतलब ये है कि अगर आप बीबीए कर लें या एमबीए आपने किया हो तो आपको यकीनन जो है वो बिज़नेस को एक बूस्ट मिलेगा और आपको जो है वो स्किल्स इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी सेल्स भी जो है वो इंक्रीज़ होंगी। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसलिए ये कहना कि मास कॉम ने किया हुआ तो आप साफ़ी नहीं है, ये बात गलत है। साफ़ी हर बंदा बन सकता है। हाँ, उसके अंदर कोई कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हों, उसकी स्पीकिंग पावर हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, उसके पास कॉन्फिडेंस हो कि वो लोगों से सवाल पूछ सके, लोगों के सामने बोल सके। अब मैं आपके सामने यहाँ सड़क पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरा आना-जाना होता है और कई वीडियोज़ पिछले जो आ रही हैं वो रोड पे ही आती हैं, रोड शो ही होते हैं। तो आपको इस वक्त मुझे जो है वो कम से कम भी कुछ सैकड़ों लोग देख रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर कि आप जो है कितना अच्छा तरीके से बोल सकते हैं। अब उस एंकर का कहना था कि जी मैं जब उतर गया तो मैंने सिर्फ बाबा जी से ये पूछा कि बाबा जी आपके पास ये अद्वियात जो हैं ये एक्सपायर हैं, आप इसका जो है हमें बताएं कि ये आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कोई लाइसेंस है, कोई मेडिकल स्टोर का, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का, या अगर मेडिकल स्टोर है तो आपके पास कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस मिला हुआ है। तो बाबा जी ने जी मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। लेकिन जब बाबा जी का हमने मौक़िफ़ लिया तो वो कहते हैं कि जी ये हमारे गलों पर जो है वो गले जो हैं हमारे उनको चेक कर रहे थे और कुछ अद्वियात इन्होंने पकड़ ली थी जो वो नहीं दे रहे थे। और जब हमने कंप्लीट इसकी वीडियो देखी तो उसमें भी यही उनका कहना था कि वो जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरास की वीडियोज़ भी हमारे साथ शेयर की तो उसमें हमने यही देखा कि वो एंकर जो हैं वो गल्लों की तरफ जा रहे हैं और कुछ वीडियोज़ कुछ अद्वियात लेकर उनको बाबा जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपने इसको मारा था तो वो भी आपको आगे से 2 मार देता तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। और साफ़े के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, वो तो बंदा शरीफ निकला कि उसने आपकी दाढ़ी का लिहाज़ किया, सुन्नते रसूल का। वो कह भी रहा है कि बाबा जी आप बुज़ुर्ग शहरी हैं, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। तो आप इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उसको जो है वो चपेड़े मार रहे हैं। और फिर उसका एंकर का ये भी कहना था कि इन्होंने प्रॉपर जो है हमें मारने का इंतज़ाम भी कर लिया था। गुंडे लेकर आए थे जिनके हाथ में राड्स थे, डंडे थे, वो कहते थे हमें यहाँ से निकल के दिखाओ। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ये कहते हैं हाँ, अब चूँकि ये मामला इतना बढ़ गया है तो अब वैसे भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, हर वक्त गाहे बगाहे हफ़्ते में 2-3 दफ़ा चेक होना चाहिए मेडिकल स्टोर्स को। और अब तो ये चूँकि इशू एक फैल गया है सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गया है, तो अब तो आपकी जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है या जो मुतलका अथॉरिटी है उसको इनका लाइसेंस वगैरह चेक करना होगा और करना चाहिए। यानी इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो जान भी ले सकते हैं लोगों की। और ख़ास तौर पर इस तरह के लोग के जब उनसे सवाल पूछा जाए, अगर वो बंदा ठीक होता तो वो बताता उसको कि यार ये देखिए, हाँ जब मैंने पहली वीडियो देखी तो उसमें एंकर का ही हमें कसूर नज़र आया। लेकिन जब आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो वो बाबा जी पहले बदतमीज़ी करते हैं, उससे अद्वियात छीनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है वो एंकर कहता है कि आप बदमाश है, आप गुंडे हैं, तो वो फिर उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। इतना लाहौर के अंदर इतना खाली कोई भी नहीं होता कि जब आप किसी को चपेड़े मार रहे हैं और वो जो है आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो शरीफ आदमी है, आपकी हया कर रहा है। आपको इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।